जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पेट सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। यानी कि BHU में पेट का जो सिलेबस होता है पोस्ट इंट्रेंस टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए यानी कि यहाँ पे MSc के लिए जो भी उसका सिलेबस होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे उसका प्रिपरेशन करें कि हमारा एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आपका पेट BHU कराता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है MSc मैथ प्लस कंप्यूटर करके, और एक होता है MSc मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर और ये MSc मैथ दोनों होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये जानना है, टोटल जो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उसमें से एक क्वेश्चन बनाने पे आपको +3 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक गलत क्वेश्चन होने पे आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 1 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बना रहे हैं और 3 क्वेश्चन गलत बना रहे हैं तो दोनों कट के आपका बराबर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं MSc मैथ प्लस कंप्यूटर जो होता है उसमें जनरल का कट ऑफ जो जाता है अप्रॉक्स 127 से लेकर के 130 तक होता है। ठीक है, यानी कि 125 से लेकर के 130 तक आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, और OBC का जो होता है 115 के करीब में होता है। ठीक है, यानी कि 115 के आसपास उसका कट ऑफ जाता है। और MSc मैथ्स जो होता है उसमें आपको जनरल का कट ऑफ जो होता है 115 यानी कि 115, और OBC का कट ऑफ अराउंड 100 के आसपास होता है, यानी कि 100 या 110 के आसपास जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपने समझ लिया कैसे BHU इंट्रेंस एग्ज़ाम का कैसे क्या पैटर्न होता है और कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा चीज़ आपने समझ लिया। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं जो टाइम होता है आपको टोटल 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम के लिए, और टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझे होंगे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये समझा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं टॉपर जो होता है, टॉपर का रैंक करीब 195 या 200 मतलब करीब 200 के आसपास ही होता है। तो ये टॉपर का रैंक इतना आता है प्रत्येक साल। ठीक है, चलिए अब ये तो सारा चीज़ हमने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, कैसे हम लोग क्या प्रिपरेशन करें कि हमारा अच्छा से नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में लिखा होगा रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस से आपको 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड में आपका होता है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी से आपको 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। थर्ड होता है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस से आपको 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ में ODD और PD यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इससे आपको 14 से 17 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 6 में जो है आपका स्टैटिक्स और 7 में है डायनेमिक्स। ठीक है, तो 6 में जो स्टैटिक्स और 7 में जो डायनेमिक्स है इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आते भी हैं और कभी कभी इसको छोड़ भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी हम लास्ट में भी चर्चा करेंगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। सीमित समय में ही कुछ ही टॉपिक पढ़ के हम लोग यहाँ पे MSc इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल में हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो 8 में यहाँ पे आता है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको 13 to 15 यानी कि 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 9 में आता है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद 10 जो होता है इसमें फोरियर सीरीज जो होता है इसमें से 12 क्वेश्चन करीब 12 के आसपास 10 या 12 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 11 में आपका आता है 3D ज्योमेट्री, और 12 में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये दोनों से मिला करके आपको 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी 9 भी हो सकते हैं, कभी 11 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 में आता है आपका LPP और 14 में आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये दोनों मिला करके आपको 23 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 14 में जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और 15 में यहाँ पे रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जितना भी नीचे हम लोग टॉपिक मेंशन करेंगे अब, तो इसमें से क्या होता है कभी कभी पूछता भी है और कभी कभी छोड़ देता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 16 में है आपका रिंग थ्योरी, 17 में है लैप्लेस इक्वेशन, और यहाँ पे 18 में लैग्रेंज इक्वेशन, 19 में बेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस्ट पे कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है,
20 में है आपका यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस और 21 में टेंजर जो है इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने टोटल सिलेबस को देख लिया, कौन कौन सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है यहाँ पे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे उस चीज़ों को चर्चा करेंगे जो कि आप अगर चाहें तो कुछ सीमित टॉपिक ही पढ़ करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को आपको हम बताएंगे। और यहाँ पे जो आपका 21 जो चैप्टर मेंशन किया गया है, टॉपिक जो मेंशन किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टोटल टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को हम बताएंगे कौन कौन से आपको पढ़ना है जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने स्टार मार्क लगाया है उन टॉपिकों पे। तो आप यहाँ पे रियल एनालिसिस, जो ग्रुप थ्योरी, वेक्टर कैलकुलस, ODE, PDE और यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, मात्र यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 अगर 6 टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो आराम से आप यहाँ पे MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 और करीब, ये समझिए ये जो हमने यहाँ पे 6 टॉपिक मेंशन किया है, 6 टॉपिक से करीब आपको 60 के आसपास, 60 के अराउंड में क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और 60 क्वेश्चन बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो यानी कि 180 के आसपास आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो 180 के आसपास पहुंच जाइएगा। तो अगर आप जनरल भी हैं तो आपको 125 to 130 कट ऑफ जाता है, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, वैसे MSc मैथ के लिए तो आपको 115 ही कट ऑफ जाता है जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यानी कि 130 आपका मैक्सिमम कट ऑफ जाता है। ठीक है, MSc मैथ प्लस कंप्यूटर वालों के लिए भी। तो अगर आप 180 तक का आपका क्लियर है तो आराम से आप 130 ला सकते हैं और MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।